बिल्कुल आशीष, और मैं आपको बता दूं कि हलचल तो रात भर रही है, अभी भी रही है, और हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ से सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत करते रहे हैं। अगला एक्शन क्या होगा इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, और अब से कुछ देर के बाद यानी 10 बजे ब्रीफिंग भी की जाएगी आर्मी की तरफ से, और उसमें और ज्यादा डिटेल्स सबके सामने आएगी कि किस तरह से रात भर ये ऑपरेशन चलते रहे और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक होते रहे, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आगे क्या हो सकता है, तो इन सभी मामलों को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से कहा जा रहा है इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि आप नेशनल कैपिटल दिल्ली में इस वक्त है और दिल्ली जो है वो अभी हाई अलर्ट पर है। अभी यूपी का जिक्र जो है आशीष कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न जितनी भी स्टेट्स है वहां पर एक्स्ट्रा अलर्ट जो है वो रखा गया है। राज्य के साथ भी एक तालमेल बनाने की पूरी कोशिश की गई है कि आप भी अपना चेकिंग अभियान जो है वो करें, सुरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में क्या कुछ सिचुएशन अभी नजर आ रही है, क्योंकि रात की तस्वीरें ऐसे सामने आ रही थी कि इंडिया गेट पर हम अक्सर देखते हैं लोग सैर करने के लिए आते हैं, रात को घूमने के लिए आते हैं, उन्हें वहां से हटा दिया गया था। अभी आप विजय चौक पर है, क्या सिचुएशन लग रही है? गीतू, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। तो दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें क्या कुछ अपडेट है दिल्ली जी? बिल्कुल पलक, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद किए गए हैं, और जितना भी यहाँ पर वीआईपी एरियाज है वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है, और ऐसे में कोई भी चूक ना होने पाए इसको लेकर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, और ऐसे में माना जाए क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है, और ऐसे में सभी को एकजुट होकर यहाँ पर साथ रहना होगा। नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई अफवाह अगर आपको ऐसे सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो उस पर विश्वास न करें, और जाकर जो हायर ऑफिशियल्स हैं आप उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि सभी को संयम बरतना होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में देखा जाता है कि अफवाहों का दौर हो जाता है, और कहा यह जाता है कि कौन सा कुछ बड़ी घटना ना हो जाए, तो एक डर का माहौल बनाने की कोशिश भी सामाजिक तत्व करते हैं। तो साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर कुछ भी सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो रहा है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी जाए, या फिर आगे इस जीतू हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है उसका रुख कर ले। भारतीय सेना की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 8 और 9 मई की रात को पश्चिम सीमा पर ड्रोन और हथियारों से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, और इन सभी हमलों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमारे साथ सोनिका जुड़ी हुई है। सोनिका, डिटेल बताइएगा। थोड़ी देर के बाद सेना की तरफ से ऑफिशियल जो वीडियो जारी किया गया है वो हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन डिटेल्स बताइएगा क्या कुछ है इसमें। भारतीय सेना लगातार इस बात की जानकारी सामने रख रही है आशीष कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे किस तरीके से और रणनीतियां हम बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इससे पहले भी हमले किए हैं, और एक लंबा इतिहास पाकिस्तान का रखा है। और उन्हीं इतिहासों को देखते हुए भी लगातार अब जो कार्रवाई हो रही है वो न सिर्फ पहलगाम हमले को लेकर है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने जब जब आतंक फैलाने की कोशिश की है उसका करारा जवाब अब दिया जा रहा है। और अब भारतीय सेना की तरफ से लगातार ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैयार है, हमारे पास जो हथियार के जो सैन्य उपकरण है वो तैयार है आपको जवाब देने के लिए। बस इतना कहा जा रहा है साफ तौर पे कि आपको आतंक को खत्म करना होगा, आपके यहाँ जो आतंकवाद फैला है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक बस बात की जानकारी लगातार दी जा रही है भारतीय सेना की ओर से कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं, जिस भी हथियारों से हमले किए जा रहे हैं, वो सीधे तौर पर नेस्तनाबूद भारतीय सेना कर रही है। भारत की और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे सोनिका, उसके बाद आपके पास आएंगे। महज कुछ पलों का वो वक्त है जब वो तस्वीर हम ऑन एयर लेकर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सभी हमले भारतीय सेना ने नाकाम किए हैं, और सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन के गिराने का जो वीडियो है वो भी जारी किया है। हम अपने दर्शकों के पास उस वीडियो को भी दिखाएंगे। लेकिन संतोष ओझा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, वाराणसी जो है वो हाई अलर्ट पर है। कल देर रात जो पुलिस के जवान है वो गश्त करते दिखे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है, हर नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ है। यूएन की तरफ से कहा गया है कि हम नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ हैं।
भारत और पाकिस्तान में तनाव चिंता का विषय है, तो पाकिस्तान को एक बार और मुंह की खानी पड़ी। यूएन ने भी इस बात को मान लिया है कि जो नागरिकों पर हमला किया गया है उस आतंकी हमले के हम खिलाफ हैं, और भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है वो चिंता का विषय है। चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चक्रपाणी जी, यूएन ने साफ कहा कि नागरिकों पर जो आतंकी हमला किया गया हम उसके खिलाफ हैं, और भारत और पाकिस्तान में जो तनाव का है वो चिंता का विषय है। चक्रपाणी जी बिल्कुल सही कर रहा है यूएन। देखिए, यूएन में हो या अमेरिका हो, इवन चीन हो, सबको मालूम है पाकिस्तान यहाँ पे टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान यहाँ पे इंस्टिगेटर है, पाकिस्तान ने शुरुआत की है। पाकिस्तान ने शुरुआत की नागरिकों को टारगेट करते हुए। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने हिस्टोरिकली पहले उरी पे टारगेट हुआ, छोटा सा टारगेट था उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हुआ बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक, जरा सा बड़ा, लेकिन फिर भी इन द एरिया, रफ एरिया ऑफ पीओके, जस्ट इनसाइड पाकिस्तान। जब फिर भी उनको अकल नहीं आई, तब हमने हथौड़ा मारा बहावलपुर पे, मुरीदके पे, सब जगह मारा। फिर यहाँ पर भी ओनली टेरर, सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर एरियाज के ऊपर किया। बहावलपुर